जिनका जवाब अपने खास मेहमानों के पैनल के बीच तलाशेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा मिश्रा और पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। निरंजन जी, कुछ ही दिनों में राज्य में 10 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होने हैं। इस तरीके से अगर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की घेराबंदी की गई, नाकेबंदी की गई, तो कहीं उनको अतिरिक्त माइलेज ना मिल जाए इन सब चीज़ों का। देखिए अलोक जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार हो रही है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी पिछले मैं लगभग 1 साल का सब जो कामकाज देख रहा हूं, इसके अंदर कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी बीच पे लाने में कामयाब हो जा रहे हैं। चाहे आप इसको पिछले वर्ष जो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का अवसर समझिए या समझ लीजिए, उसके बाद से लगातार कई अवसर रहते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें आलोक जी, तो मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो JPNIC है उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, वो 400-450 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने 600 करोड़ के अंदर इन्होंने उसको नामित किया, उसके बाद में 850 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद में उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब इसके अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, हम भ्रष्टाचार की जांच करवा रहे हैं और इस चक्कर में उस काम को बंद रखा हुआ। देखिए, मैं इन सारी चीजों से कहीं भी सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 7 वर्ष से आपकी सरकार है, 7 वर्ष से आपकी सरकार के बाद में अगर उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो अगर 7 वर्ष के अंदर उसके अंदर से कुछ नहीं निकला है, यानी कि वहां मौका वारदात से आपको कोई चीज नहीं मिली है, तो जो 850 करोड़ रुपए है उसके ऊपर जनता के खर्च हो रखे हैं अखिलेश जी की सरकार के द्वारा। अब उसके अंदर जो भी 100, 150, 200 करोड़ रुपए का जो भी और बजट है वो बना करके उसको कंप्लीट करके जनता के सुपुर्द कीजिए, क्योंकि वो 850 करोड़ रुपए तो जनता का पैसा है ना। वो आपकी राजनीतिक रस्साकशी के अंदर जनता का पैसा वेस्ट क्यों हो, जनता का पैसा व्यर्थ क्यों जाए, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज का मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, खेमचंद जी कह रहे थे नाटक नौटंकी, सारी बात ठीक है आपकी बात है, वो नाटक नौटंकी ही कर रहे हैं। अगर उनको जयप्रकाश नारायण जी को सदा सुमन अर्पित करने होते, उनको श्रद्धांजलि देनी होती, तो वो कहीं भी जाकर के जयप्रकाश नारायण जी के बहुत सारे चौराहों पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है, उनकी जगह कई स्मारक बने हुए हैं, वहां जाकर के वो कर सकते थे। लेकिन राजनीति में होता क्या है, राजनीति में देखिए तय और बात का ही तो खेल है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पिच के ऊपर आपको लेकर के आए और आप उनकी पिच पे आकर के खेलने लग गए। कहीं ना कहीं आपसे ये त्रुटि हुई है ना कि उनकी नाटक नौटंकी ही सही, लेकिन मुझे एक कारण ये समझ में नहीं आ रहा, एक भी ऐसा कारण ये नहीं बता पा रहे कि वहां अखिलेश जी को जाने के लिए पिछले वर्ष क्यों रोका गया और इस बार भी उसको क्यों रोका गया। ये कह रहे हैं कि वहां जीव जंतु है उसको इसलिए बंद कर दिया गया कि वहां उनकी सुरक्षा का मैटर है। अखिलेश जी तो ऐसे बहुत जगह जाते हैं जहां पे सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी नेता है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे भी मेरा तो ये मानना है कि सरकार को यहाँ पे माइलेज लेना चाहिए था कि आगे बढ़ करके वहां पे मूर्ति लगा करके अखिलेश जी को भी आमंत्रित करना चाहिए था उसी JPNIC के अंदर, और अधूरे के अंदर ही बुलाते और बुला करके कहते आइए जी आप भी मार्गदर्शन कीजिए, हम भी मार्गदर्शन करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला जितना इनको माइलेज मिला है, जितना इनको इससे हाइप मिला है, ये कहीं ना कहीं इस चीज से बच सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार क्या होता है कि आदमी राजनीति के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हट धर्मिता। और मेरा ये मानना है कि जब आप सरकार में हैं तो आप बड़े हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद का हरि को घटे जो भृगुमारी लाभ। अब ये चीज देखने वाली है कि इस तरीके की गलतियां भारतीय जनता पार्टी और आगे सब करती है, और जिसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी की अगर हम सही तरह बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश नारायण जी का जो चरित्र था, उनका जो व्यक्तित्व था, उसको इस प्रकार से बताया जा रहा है।
तो जी। इससे आपको तो हो सकता है राजनीतिक लाभ हानि होता रहे, लेकिन जो हमारे महापुरुष है, जो आप ये समझ लीजिए सप्त क्रांति के जो झंडा बरदार थे, जो घोषक थे, जो आवाज थे, उनके जी। कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा और उनकी ठीक है। जो चरित्र है, उनका जो ठीक- जिसको ठीक कहते हैं हमें फर्क पड़ेगा। ठीक है निरंजन जी। निरंजन जी, पिछली बार भी अखिलेश यादव जी को रोका गया वहां पर जाने से, इस बार भी रोका गया। और आप ये देखिए कि पिछली बार रोका गया, उतनी हाइप क्रिएट की गई, इतनी हाइप क्रिएट की गई पिछली बार का भी, आपको याद होगा। उसके बाद से लगातार इस बात को अखिलेश यादव जी बोलते भी रहे कि मुझे वहाँ अंदर नहीं जाने दिया गया। और लोकसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदली दिखी। मैं ये नहीं कहता कि उसकी वजह से बदली दिखी, लेकिन मुझे लगता है कि 37 सीटों का जो एक तरीके से लोकसभा में पाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को एक सोचना चाहिए कि हाँ, ये भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको जाने दिया जाना चाहिए। उनके लिए एक पैथ अगर नहीं हो सकता था तो पैथ निर्माण कर देते, या फिर कुछ और एक विकल्प दे दिया जाता। विकल्प भी नहीं दिया गया। निरंजन जी, देखिए आरोग्य निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष आज ही के दिन जो एपिसोड हुआ था, सबने देखा अखिलेश जी किस तरीके से दीवार कूद करके वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पे जो भी औपचारिकता है वो पूरी करी। तो सरकार उसको देख करके इस बार उस चीज को जिस तरीके से पिछली बार भी इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों के मन में अप्रिय वो चीज लगी, और अखिलेश जी को उसका राजनीतिक रूप से उसको लाभ मिला, यानी कि वो एक तरह का समझ लीजिए उनके लिए प्रिय पसंद रहा। उसके बावजूद भी सरकार इस वजह से जिस तरीके से वहां पे टीम सेट लगा करके और इस तरीके की व्यवस्था करना कि भाई इस बार छलांग मार करके ना जा पाए, और उस गलती से इस बार भी सबक नहीं दिया, ये बड़ा आश्चर्य का विषय मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो सरकार के जो नीति नियंत्रक है, सरकार के जो सलाहकार है, उनको ये चीज पिछली बार भी समझ में नहीं आई और वही गलती इस बार मैं दोहरा दी। अब मेरे को तो आलोक जी ये चीज वास्तव में नहीं समझ में आई। दोबारा एक चीज मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से अखिलेश जी को देखिए, अखिलेश जी का तो उद्देश्य समझ में आता है कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी की छवि है, चाहे वो दक्षिण पंथी हो, चाहे वो मध्यम मार्गी हो, और चाहे वामपंथी हो, जो तीनों विचारधाराओं के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको श्रद्धा और उनके बिल्कुल सत्कार के साथ उनका नाम लेते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे अगर राजनीति कोई करे और उस राजनीति को इतना बड़ा स्टंट बना दिया जाए, और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा, ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है जी। ठीक है निरंजन जी, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब भी चाहूंगा, सवाल भी आपसे संक्षिप्त में करता हूं। 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तब से इसकी जांच चली रही। 2016 में इसका मेरे ख्याल से उद्घाटन हुआ था, अखिलेश यादव जी ने ही किया था। उसके बाद से 2017 से इस पर काम भी बंद है। तो इतना वक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण को लग रहा है इसकी जांच करने में कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है? निश्चित रूप से देखिए आलोक जी, सवाल तो उठेगा। सवाल इसलिए उठेगा कि जो सरकार कहती है कि हमारे ही कार्यकाल के अंदर हम नींव का पत्थर भी रखते हैं और फीता भी हम काटते हैं, यानी कि एक पूरे का पूरा एक्सप्रेस के निर्माण करवाने की बात करते हैं, वो इसकी जांच करवाने में 7 साल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आलोक जी की जिस तरीके से, मैं तो बहुत संक्षिप्त बात कहूंगा आपको, जिस तरीके से आज अखिलेश जी ने घर से अपनी जेपी जी की फोटो लेके जाकर के और रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर बैठ के माल्यार्पण किया है, तो मेरा तो एक ही मानना है, लोग याद आ रहा है आलोक जी कि उसने मुझे 10 मारा लेकिन मैंने 1 मारा और वो सॉलिड मारा। कहीं ना कहीं तो आज अखिलेश जी का जो राजनीतिक जो पल्ट है, ये देख करके मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है कि मैंने 1 मारा लेकिन सॉलिड मारा। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। निरंजन जी, खेमचंद जी और पूजा जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा।